हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। अपना चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन चल रहा था। कल की क्लास में हमने पढ़ा था हेलो एल्केन की मेटल के साथ रिएक्शन बढ़ी थी और रिडक्शन रिएक्शन बढ़ी थी, यानी धातुओं के साथ और अपचयन के साथ इसकी अभिक्रिया अपन ने हेलो एल्केन की कल कंप्लीट कर ली थी। तो अपना हेलो एल्केन जो अपन ने स्टार्ट किया था शुरू में, उसमें हेलो एल्केन के 4 पार्ट लिखे थे। मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन। तो अपने मोनो हेलो एल्केन जो है वो कंप्लीट पढ़ लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे डाई हेलो एल्केन या डाई हेलोजन व्युत्पन्न। तो देखिए डाई हेलोजन व्युत्पन्न है, ये क्या होता है। देखिए किसी भी एल्केन से, जैसे ध्यान दें केमिकल रिएक्शन है एल्केन, जैसे मैंने कंपाउंड लिखा है एल्केन का मेथेन। किसी एल्केन से दो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, देखो डाई का मतलब कितना होता है, दो होता है। दो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन है दो हेलोजन परमाणु द्वारा। कितने हेलोजन के द्वारा, दो हेलोजन के द्वारा। तो ये कितना मोल ले लेंगे, 2 मोल। ये सनलाइट, तो दो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन यहां से करोगे आप, तो दो हाइड्रोजन यहां से लेफ्ट करेंगे तो यहां क्या बचेगा, CH2। तो दो का रिप्लेस किया तो यहां क्या जोड़ देंगे, Cl। तो 2H और 2Cl, तो बाहर क्या हो जाएगा, 2HCl। तो किसी एल्केन से दो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन दो हेलोजन द्वारा हो जाए तो बनने वाले यौगिक डाई हेलो एल्केन या डाई हेलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। तो ये कंपाउंड है, ये रिएक्शन मैंने आपको स्टार्ट में बता भी दी है, डाई हेलोजन व्युत्पन्न। तो डेफिनेशन क्या हो गई, जब किसी एल्केन से दो हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन दो हेलोजन परमाणुओं द्वारा करवाया जाता है तो बनने वाले यौगिक डाई हेलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। तो किसी एल्केन से दो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, तो यहां से दो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन दो हेलोजन के द्वारा करवा देंगे तो बनने वाले यौगिक डाई हेलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। नेक्स्ट इसमें आएगा हेलोजन परमाणु की स्थिति के आधार पर डाई हेलोजन व्युत्पन्न को 3 भागों में बांटा गया है। तो देखिए 3 भाग हम कौन कौन से पढ़ेंगे आज। एक तो पढ़ेंगे जेम डाई हेलाइड, इसे जेमिनल भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड इसमें पढ़ेंगे विस डाई हेलाइड, इसे बोलेंगे विसिनल। और एक पढ़ेंगे एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। तो यहां पर हम इसमें अध्ययन करेंगे डाई हेलोजन व्युत्पन्न जो है उसमें हेलोजन परमाणु की जो स्थिति है उस स्थिति के आधार पर डाई हेलोजन व्युत्पन्न जो है वो 3 टाइप्स के होंगे। एक पढ़ेंगे जेम डाई हेलाइड, एक आएगा विस डाई हेलाइड और एक आएगा एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड।
अब देखिए जेम डाइहाइलाइड क्या होता है, तो देखिए जेम डाइहाइलाइड में तो क्या होता है, दोनों हेलोजन परमाणु जब एक ही कार्बन से जुड़े हुए हो, किसी यौगिक में दोनों हेलोजन परमाणु यदि एक ही कार्बन से जुड़ जाए तो वो तो जाएगा जेम डाइहाइलाइड में। विस डाइहाइलाइड का मतलब होता है जब दो हेलोजन परमाणु दो निकटवर्ती कार्बन पर, जैसे थोड़ा सा ध्यान देना, जेम डाइहाइलाइड का मतलब क्या होता है, यदि हेलोजन आपके हैं दो, वो यदि एक ही कार्बन से दो हेलोजन जुड़ जाए, जैसे मैंने एक ही कार्बन से जोड़ दिए दो हेलोजन, तो ये तो कौन सा हो जाएगा, जेम डाइहाइलाइड में जाएगा। विस डाइहाइलाइड का मतलब क्या होता है, जब दो हेलोजन परमाणु दो निकटवर्ती कार्बन पर, जैसे निकटवर्ती कार्बन की हम बात करें, जैसे मान लो 3 कार्बन की सीरीज है, तो निकटवर्ती ये वाला ले लिया और ये वाला ले लिया, तो निकटवर्ती कार्बन पर जब हेलोजन आ जाता है तो वो किस में जाएगा, विस डाइहाइलाइड कहलाएगा। और अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड क्या होता है, देखो अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड का, जैसे मैंने कार्बन की एक श्रृंखला बनाई है, तो कार्बन प्रथम कार्बन और अंतिम कार्बन पर, प्रथम कार्बन और अंतिम कार्बन पर जब हेलोजन जुड़ता है तो उसे कहते हैं अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड। तो इनको हम विस्तारित इनका अध्ययन करते हैं, जेम डाइहाइलाइड क्या होता है, विस डाइहाइलाइड क्या होता है, अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड क्या होता है। तो देखिए अभी सबसे पहले पढ़ेंगे जेम डाइहाइलाइड। सबसे पहले है जेम डाइहाइलाइड, क्या नाम बताया था इसका एक और, जेमिनल। ये क्या होता है, देखो इन यौगिकों में दो हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं। इन यौगिकों में दो हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है, इन्हें एल्किलिडीन, इन्हें एल्किलिडीन डाइहाइलाइड भी कहा जाता है, इन्हें एल्किलिडीन डाइहाइलाइड भी कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल फॉर्म देखो, दो हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हो, जैसे मान लीजिए मैंने कार्बन की दो कार्बन की एक श्रृंखला बनाई, ठीक है। अब यहां पर देखो एक ही कार्बन से मैंने दो हेलोजन जोड़ दिए, ये लो। अब कार्बन के बंध पूरे करेंगे तो सहायता किससे पूरी करोगे, हाइड्रोजन से, तो यहाँ क्या आएगा CH3, यहां पर क्या आ जाएगा एक H। तो ये एग्जाम्पल हो गया। यदि मान लीजिए मैं एग्जाम्पल एक और लिखूं, ये लो 3 कार्बन की एक सीरीज लिख दी मैंने। अब मान लो मैंने एक ही कार्बन से कितने हेलोजन जोड़ दिए, ये लो 2 हेलोजन जोड़ दिए, तो यहाँ CH3 आएगा, बंध पूरे करेंगे कार्बन के, कार्बन के बंध भी कंप्लीट करने हैं आपको, सहायता हमेशा किसी पूरी करोगे, हाइड्रोजन से करेंगे। तो देखो जब एक ही कार्बन से दो हेलोजन, यहाँ भी एक ही कार्बन से दो हेलोजन है और यहाँ भी एक ही कार्बन से दो हेलोजन, तो दो हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़ते हैं तो क्या कहलाते हैं, जेम डाइहाइलाइड कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब इसका नाम लिखे हम, तो देखो ये 2 कार्बन है, तो ये देखो एक वर्ड लिखा है एल्किलिडीन, वर्ड के अकॉर्डिंग नाम लिखे इसका। तो 2 कार्बन को क्या बोलोगे, एथ, 2 को क्या बोलेंगे, एथ। तो नाम क्या जगह 2 के अकॉर्डिंग एथ में, एथिलीडीन डाइहाइलाइड, ठीक है। अब यहां पर देखो इसमें एक कार्बन के साथ 2 CH3 आ रहे हैं क्या,
तो एक कार्बन के साथ जब दो CH3 होते हैं तो उसमें मैंने सामान्य नाम में एक शब्द बताया था आइसो। क्या बताया था? आइसो। जब एक कार्बन से दो CH3 आते हैं तो उसे क्या बोल सकते हो आप? आइसो। तो इसका नाम क्या लिख सकते हो आप? आइसो। कितने कार्बन है? तीन। तीन के लिए क्या आएगा? प्रोप। तो प्रोप में ये एल्किलिडीन वर्ड जोड़े हैं तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीलिडीन डाई। सॉरी यहां ध्यान रखना, डाई ये क्लोराइड है, क्लोराइड जोड़ा अपन ने तो यहां लिखेंगे क्लोराइड डाई क्लोराइड। यहां पर यदि इसका हम आईपीसी नाम की बात करें, आईपीसी नाम, अब यहां आईपीसी नाम लिखे हैं तो देखो यहां पर कितने कार्बन की चेन है? ये दो कार्बन की है। तो एक कार्बन में क्या है? क्लोरो, एक पर क्या है? क्लोरो। तो यहां इसका नाम क्या है? 1,1 डाई क्लोरो। दो कार्बन के लिए क्या आएगा? एथेन। राइट। यहां कितने कार्बन है? देखो तीन, एक, दो और तीन। तो दो पर दो क्या रहे हैं? क्लोरो। तो 2,2 डाई क्लोरो और आगे आ जाएगा प्रोपेन। तो ये है जेम डाई हेलाइड। तो जेम डाइलाइड का मतलब जब दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हुए होते हैं तो उन्हें जेम डाई हेलाइड कहा जाता है। तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल। और इसका एक नाम हो रहा है, इन्हें एल्किलिडीन डाई हेलाइड भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद में आप सेकंड आएगा विस डाई हेलाइड, इसे बोलेंगे विसिनल। देखो इन यौगिकों में दो हेलोजन परमाणु दो निकटवर्ती कार्बन से जुड़े होते हैं। इन्हें एल्किलीन डाइहेलाइड भी कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, इन यौगिकों में दो हेलोजन परमाणु दो निकटवर्ती कार्बन से, तो ध्यान देना यहां पर जैसे मान लीजिए मैंने कार्बन लिखा, ये कार्बन लिखा, तो यहां पर कार्बन है तो देखो ये हेलोजन जोड़ दिया, यहां भी जोड़ दिया मैंने हेलोजन। बंद पूरे करोगे तो CH2 ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल और लिखूं, ये तीन कार्बन की सीरीज लिख दी, ये हेलोजन जोड़ दिया, यहां हेलोजन जोड़ दिया, यहां पर बंद पूरे करोगे तो CH3 आएगा, यहां CH और यहां पर CH2। अब इनका यदि नाम लिखे हम तो देखो दो कार्बन क्या बोलोगे? एथ। तो ये एल्किलीन वर्ड के लिए क्या हो जाएगा? एथिलीन डाई क्लोराइड। और यहां कितने कार्बन है? तीन। तो तीन के लिए क्या आएगा? प्रोपिलीन डाई क्लोराइड। प्रोपिलीन डाई क्लोराइड। अब इसका यदि हम आईपीसी नाम लिखें, ये सामान्य नाम लिख दिया, आईपीसी नाम लिखें तो दो कार्बन है, एक पर भी क्लोरो दो पर भी क्लोरो, तो 1,2 डाई क्लोरो क्या हो जाएगा? एथेन। आईपीसी नोमेनकल्चर अपन ने कंप्लीट पढ़ा है। यहां कितने कार्बन है? तीन। तो इसका नाम 1,2 डाई क्लोरो प्रोपेन। 1,2 डाई क्लोरो प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। तो इसमें देखिए आपके दोनों हेलोजन परमाणु
दो निकटवर्ती कार्बन पर आ रहे हैं, तो दो निकटवर्ती कार्बन पर आते हैं तो उसे क्या कहेंगे, विष डाई हेलाइड कहा जाएगा। ये सामान्य नाम जो लिखा गया है एथिलीन, कैसे लिखा है, इसे एल्किलीन बोलते हैं। तो एल्किल में अपना एल्किल कितने कार्बन का है, दो कार्बन का, तो दो को बोलेंगे एथ तो एथिलीन हो जाएगा, तीन को बोलेंगे प्रोप तो प्रोपिलीन हो जाएगा। तो ये अपना हो गया विष डाई हेलाइड, इसको भी नोट करें। इसके बाद में थर्ड आएगा एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। तो देखिए इसके बाद नेक्स्ट है, ये नोट कर लेंगे आप। एक स्क्रीनशॉट ले लिया करो अब इसका, तो ज्यादा सही रहेगा, उससे लिखने में भी आपकी आसानी रहे। थर्ड आएगा एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड, एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। तो देखिए ये क्या होता है, जब कार्बन श्रृंखला के प्रथम व अंतिम कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ा हो तो उसे एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये कार्बन की मैंने श्रृंखला लिखी, देखो इसमें एल्फा ओमेगा जो डाई हेलाइड है ये तीन कार्बन जिसकी कार्बन श्रृंखला स्टार्ट होगी। इसकी एग्जांपल जो तीन कार्बन का भी ले सकते हैं, चार कार्बन का भी ले सकते हैं, दो कार्बन का है वो विष डाई हेलाइड में जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये प्रथम कार्बन से और अंतिम कार्बन ही है, तो इससे भी क्या जोड़ दिया मैंने, हेलोजन। बंद पूरे करेंगे तो CH2 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 CH2, तो इसका नाम क्या होगा, एल्फा ओमेगा डाई क्लोराइड बोलेंगे इसको, क्योंकि प्रथम कार्बन और अंतिम कार्बन से, तो इसका नाम क्या है, एल्फा ओमेगा डाई क्लोराइड। और इसी का यदि हम आईपीएसी में नाम लिखें तो आईपीसी नोमेनकल्चर जो है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए, एक नंबर पर क्लोरो, चार नंबर पर तो 1,4 डाई क्लोरो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। चार कार्बन को बोलेंगे ब्यूटेन, तो नाम हो गया 1,4 डाई क्लोरो ब्यूटेन। तो ये हो गया एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। तो जनरली देखिए इनमें आपके सिंपल है स्टेप। जेमिनल जो पढ़ा है, जेम डाइलाइड में तो क्या होता है, जब दो हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हो। विष डाइलाइड क्या होता है, जब दो हेलोजन दो निकटवर्ती कार्बन से जुड़े हुए हो। और एल्फा ओमेगा में क्या होगा, प्रथम कार्बन और अंतिम कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़े जाए। और एल्फा ओमेगा डाइलाइड हो तीन कार्बन जिसकी श्रृंखला स्टार्ट होती है, एग्जांपल में तीन कार्बन का, चार कार्बन का ले सकते हो, पांच कार्बन का ले सकते हो आप। तो ये है एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। अब आएगी इनके बनाने की विधियां, ये डाई हेलोजन जो व्युत्पन्न है इनको किस प्रकार बनाया जाता है। सबसे पहले पढ़ेंगे एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड, फिर पढ़ेंगे विष डाई हेलाइड और फिर आएगा एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। तो इसको आप नोट कर लें। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी में। आपका कोई भी प्रकार का डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो कि हमें ये दिक्कत आ रही है, स्पीड से संबंधित है, या कोई भी प्रकार के आपके जो डाउट्स है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखा करो। अब टॉपिक है डाई हेलोजन व्युत्पन्न बनाने की विधियां। डाई हेलोजन
तो मेथड या प्रिपरेशन ऑफ डाई हेलोजन डेरिवेटिव, प्रिपरेशन ऑफ डाई हेलोजन डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें हम पढ़ेंगे अब डाई हेलोजन व्युत्पन्न बनाने की जो विधियां हैं, इसमें सबसे पहले एल्फा सॉरी जेम डाई हेलाइड बनाएंगे। सबसे पहले जेम डाई हेलाइड बनाने की विधियां पढ़ेंगे, फिर विस डाई हेलाइड आएगा, फिर आएगा एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले जेम डाई हेलाइड कैसे बनेगा। तो ध्यान दीजिए इसमें जेम डाई हेलाइड बनाने की जो विधियां हैं, इसमें पहला प्रोसीजर है कार्बोनिल यौगिकों से, कार्बोनिल यौगिकों से। देखिए कार्बोनिल यौगिक जो होते हैं, इसमें मैं पहले बता दूं कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिकों में आता है सी डबल बॉन्ड ओ समूह आता है। ये भी अपन ने 11th क्लास में पढ़ा है। कार्बोनिल ग्रुप कौन सा होता है, कार्बोनिल समूह सी डबल बॉन्ड ओ समूह को बोलते हैं। अब देखिए यहां कार्बन पर देखो, यदि हमें जैसे वहां पर अपने पढ़ा था, यदि दोनों पर हाइड्रोजन परमाणु लगा देते हैं तो ये एल्डिहाइड ग्रुप होगा क्या भाई, इसका ये तो होगा HCHO, ये एल्डिहाइड था, CHO ग्रुप आ रहा था। यदि एक कार्बन की सहायता से क्या लगा दें CH3 और एक से H, तो ये भी देखो CHO ही तो आ रहा है ना CHO, तो CHO में कौन सा ग्रुप होता है एल्डिहाइड। CHO ग्रुप का नाम क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप में क्या आता है एल्डिहाइड आता है। और यदि दोनों कार्बन की संयोजकताओं से CH3 ग्रुप लगा दें तो ये समूह देखो यही तो हो गया CH3CO CH3, तो ये क्या कहलाएगा कीटोन। तो कार्बोनिल यौगिक में कार्बोनिल समूह होता कौन सा है C डबल बॉन्ड O होता है। और इसमें अपन पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शंस पढ़ेंगे। अब एल्डिहाइड समूह तो कौन सा होता है CHO होता है, और कीटोन कौन सा होता है CO, यानी CO से दोनों तरफ क्या जुड़ जाए कार्बन जुड़ जाए, तो वो क्या कहलाएगा कीटोन। तो कार्बोनिल यौगिकों की रिएक्शन देखो किस प्रकार होगी वो बताता हूं मैं आपको। तो ध्यान दीजिए जब कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया PCl5 से करवाते हैं तो जेम डाई हेलाइड बनता है। अब कैसे बनेगा, जैसे देखिए एग्जांपल फॉर्म, ये कार्बोनिल समूह क्या होता है C डबल बॉन्ड O को कार्बोनिल समूह कहा जाता है। कार्बन के बंध पूरे करेंगे। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यदि एल्किल ग्रुप है तो एल्किल लगा दिया मैंने, बोलो R और ये H। अब थोड़ा सा आपको ध्यान क्या रखना है, एल्किल ग्रुप जो यहाँ पर R है, तो R की जगह एग्जांपल लिख रहे हैं तो अपन क्या लिख सकते हैं CH3। तो ये तो ग्रुप कौन सा हो गया एल्डिहाइड है, ये CH3 CHO आ रहा है, ये तो क्या हो गया एल्डिहाइड। और यदि देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यदि दोनों से CH3 जोड़ दें तो ये ग्रुप कौन सा हो जाएगा कीटोन हो जाएगा। इसका वैसे नाम पता है आपको, CH3 CHO का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एसीटेल्डिहाइड। पढ़कर आए हैं पढ़िए एसीटेल्डिहाइड 11th में। और CH3CO CH3 इसका नाम क्या होता है कीटोन। अब देखिए इसकी क्रिया किससे करवा रहे हैं PCl5 से करवा रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पर PCl5 से करवा रहे हैं तो यहां देखो Cl ये Cl। तो देखो मैं PCl5 की रिएक्शन जब भी किसी रिएक्टेंट से होती है PCl5 की, तो उसमें हमेशा बाहर क्या हो जाता है POCl3 बाहर हो जाता है। क्या बाहर हो जाता है, यहां से और यहां से PCl3, तो ये मिलकर क्या बना देगा POCl3। अब ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, डबल का क्या हो जाएगा सिंगल। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कार्बन से क्या होती है हाई होती है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनों को अपनी हो, तो डबल टूटेगा तो क्या हो जाएगा सिंगल। तो ये ग्रुप यहां से हटेगा, तो यहां पर देखो ये क्या है CH3 और H, और यहां पर इससे क्या जोड़ दोगे दोनों बंद से, एक तो आ जाएगा क्लोरीन ये रहा और ये क्लोरीन, और यहां बाहर क्या हो जाएगा POCl3। तो ये एक ही कार्बन से कितने हेलोजन आ रहे हैं, 2 हेलोजन आ रहे हैं क्या, तो इसे क्या बोलोगे जेम डाई हेलाइड। तो ये हमने क्या बना लिया
जेम डाई हैलाइड लिख सकते हो भाई। एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन आ रहे हैं। अब देखो ये रिएक्शन सेम है, इससे करवाएं तो भी यही फॉर्म होगा। ये Cl भाई क्लोरीन है, सारी एकलबंदी बनाएगा, इसको इस प्रकार लिख सकते हो। तो यहां से बाहर क्या हो जाएगा, ये लो POCl3 हो जाएगा। तो दोनों क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएंगे भाई। यहां से तो हटी है, कार्बन से दोनों क्लोरीन जोड़ दो तो क्या बन जाएगा CH3CH3Cl प्लस POCl3। तो ये भी क्या बन गया, जेम डाई हेलाइड। जेम डाई हेलाइड। तो बात समझ में आ गई क्या? तो कहने का मतलब है कार्बोनिल यौगिक की क्रिया PCl5 से करवाते हैं तो क्या बनता है, जेम डाई हेलाइड बनता है। और किसी भी रिएक्टेंट से जब PCl5 क्रिया करता है तो उसमें बाहर निकलने वाला पदार्थ हमेशा क्या होता है, POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सो क्लोराइड बोलते हैं इसको। तो POCl3 उसमें हमेशा क्या निकलेगा, बाहर। ये रिएक्शन अपने पीछे मोनो एलो एल्केन में भी आई थी, PCl5 की। एल्कोहल की क्रिया PCl5 से करवाई थी वहां पर अपन ने। ठीक है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। कार्बोनिल समूह कौन सा होता है, दोबारा बता रहा हूँ, C डबल बॉन्ड O को बोलते हैं। एक से CH3 और एक से जोड़ दिया तो ये तो एल्डिहाइड में जाएगा। एसिटाल्डिहाइड इसका नाम पढ़ा है अपन ने 11th में। और CH3 और CH3 दोनों कार्बन CH3 समूह जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, कीटोन। बस यहाँ पर समूह बाहर निकालना है और ये जोड़ना है बस। तो ये हो गया फर्स्ट इसका मेथड कार्बोनिल यौगिकों से। इसको नोट करें। इसके बाद में सेकंड मेथड आएगा अपना हैलोजन अम्लों से पढ़ेंगे। इसमें अब सेकंड आएगा, हैलोजन अम्लों की क्रिया करवाई जाएगी। तो उसको नोट कर लें आप। अब हैलोजन अम्ल की क्रिया करवाई जाएगी, एल्काइन से करवा के जेम डाइलाइट बनाएंगे। कैसे बनेगा देखिए आप। तो ये तो नोट कर लोगे आप। सेकंड इसका प्रोसीजर आएगा एल्काइन से। तो ध्यान दीजिए प्रोसीजर कैसे होगा। जब एल्काइन की क्रिया हैलोजन अम्ल, अब देखिए हैलोजन अम्ल जो होते हैं, हैलोजन अम्ल कौन से होते हैं, HX को बोलते हैं। हैलोजन अम्ल में क्या जाएंगे, हाइड्रोजन हैलाइड को क्या बोल सकते हैं, हैलोजन अम्ल कहते हैं। हैलोजन अम्ल से करवाते हैं तो जेम डाई हैलाइड बनता है। अब कैसे बनेगा देखिए, एल्काइन। देखिए एल्काइन का मतलब होता है कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। संयोजकता पूरी करोगे तो H लगाना पड़ेगा। कार्बन कार्बन में क्या लिखा है अपन ने, ट्रिपल बॉन्ड लिखा है। अब ध्यान दीजिए हेलोजन अम्ल है तो हेलोजन अम्ल मैंने मान लीजिए ले लिया HCl ले लिया। तो थोड़ा ध्यान दीजिए आप यहाँ पर, ये HCl जो लिखा है, यदि देखो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ट्रिपल टूटेगा तो क्या बनेगा, डबल। अच्छा ये भी पता है इस पर क्या होता है प्लस और इस पर क्या होता है माइनस। तो ट्रिपल टूटेगा देखो एक H यहाँ पर आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा Cl। अब ट्रिपल टूटा तो बन गया डबल बॉन्ड। भाई ट्रिपल टूटेगा तो क्या बनेगा, डबल। और फिर डबल तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सिंगल बनेगा। एक बार और ब्रेक होगा तो इधर वही क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा Cl। तो आपको यहाँ पर HCl कितना मोल लेना पड़ेगा, 2 मोल। तो इधर देखो ये C के साथ कितने H आ गए, 3। तो इधर तो क्या बन रहा है देखो CH3 और इधर क्या आ जाएगा ये CH Cl2। तो एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं तो उसका नाम क्या लिख सकते हो, सिंपली जेम डाई हैलाइड। ये सिंपल प्रोसेस है, इस प्रकार ध्यान रख सकते हो आप। भाई ट्रिपल टूटेगा इस रिएक्शन में तो डबल बनेगा तो H और Cl, फिर डबल टूटेगा तो सिंगल H और Cl, राइट है। तो ये इसका प्रोसीजर रहेगा, इसको यहां से तोड़ देंगे।
अब यदि मान लो 3 कार्बन की एल्काइन लिखो, ये 3 कार्बन लिख दिया गया तो ट्रिपल बॉन्ड लिखा, यहां पर आ गया CH3, यहां बंद पूरे, यहां क्या आएगा CH, किससे रिएक्शन है वही HCl के साथ, तो ट्रिपल टूटेगा तो क्या आएगा डबल, तो HCl, फिर डबल टूटेगा तो क्या आएगा सिंगल HCl, राइट है, वही कितना मोल आएगा 2 मोल आएगा। तो यहां पर बताओ ये क्या बन गया CH3 CH2 CHCl2, तो ये 3 कार्बन का लिख दिया, वही नाम लिख सकते हो जेम डाई हेलाइड। क्यों लिख रहे हैं, यहाँ 2 एलोजन एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ये प्रोसेस माइंड में रखने के लिए, ट्रिपल टूटेगा तो डबल है HCl, फिर डबल टूटेगा तो सिंगल HCl, ठीक है। तो ये हो गया एल्काइन से प्रोसीजर, तो ये हो गया जेम डाई हेलाइड बनाना। अब बनाएंगे हम विस डाई हेलाइड। विस डाई हेलाइड किस प्रकार बनाया जाता है, उसको नोट कर लें आप, सिंपल प्रोसीजर ही है। तो अब आएगा विस डाई हेलाइड, तो जेम डाई हेलाइड बनाने के 2 प्रोसीजर लिख लिए। अब आएगा विस डाई हेलाइड का प्रोसीजर आएगा, विस डाई हेलाइड। अब विस डाई हेलाइड का देखो प्रोसीजर एक तो दिया है एल्कीन से, कैसे बनाएंगे देखें, जब एल्कीन की क्रिया हेलोजन के साथ CCl4 की उपस्थिति में करवाते हैं तो विस डाई हेलाइड बनता है। कैसे बनेगा, जैसे देखिए कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो एल्कीन कहलाएगा, यहां भी क्या आएगा CH2, यहां भी क्या आएगा CH2, ठीक है। हेलोजन, ये लो हेलोजन, हेलोजन हमेशा क्या होता है द्विपरमाणु होता है, किसकी वर्जेंसी है CCl, सिंपल सा प्रोसेस, डबल टूटेगा तो क्या बनेगा सिंगल, एक Cl यहाँ पर आ जाए, एक Cl यहाँ पर, तो इसके साथ जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा CH2Cl, इधर भी CH2Cl, ये आ जाएगा विस डाई हेलाइड, फर्स्ट प्रोसीजर। सेकंड प्रोसीजर आएगा बनाने का एथिलीन ग्लाइकोल से। किससे बनाएंगे, एथिलीन ग्लाइकोल से। तो ये कैसे बनेगा देखो, जब एथिलीन ग्लाइकोल की क्रिया PCl5 से करवाते हैं तो विस डाई हेलाइड बनता है। अब एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है देखो, एथिलीन ग्लाइकोल होता है CH2OH, CH2OH, ये भी आया हुआ आपके, ये है एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला। इससे रिएक्शन है PCl5 से। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, यहाँ PCl5 है तो अभी भी मैंने बताया था इसके सभी एकलबंदी बनते हैं, क्लोरीन तो एकलबंदी बनेगा, क्योंकि क्लोरीन की संख्या कितनी होती है -1। कोई भी एटम जो होता है उसकी संयोजकता होती है वह वही बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ऑक्सीजन की संख्या क्या होती है 2 होती है तो डबल बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन की एक तो एकलबंद बनाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ बनेगा किस प्रकार, देखो यहाँ से मैंने बताया था PCl5 से क्रिया जब भी कोई रिएक्टेंट करेगा तो उसमें बाहर क्या निकलेगा POCl3। तो देखो यहाँ से अपन निकाल ले PCl3 और यहाँ से क्या ले ले O, यहाँ से क्या ले सकते हो आप O, तो यहाँ पर देखो O लोगे तो एक POCl3 तो बाहर निकल जाएगा POCl3,
लेकिन यहाँ पर O कितने हैं, 2 है, तो हमें PCl5 भी कितना मोल लेना पड़ेगा, 2 मोल। तो यहां से बताओ 2 O अलग हो जाएंगे और यहां से ये PCl3 भी 2 हो जाएंगे, तो कितने POCl3 बाहर निकल जाएंगे, 2। अब यहाँ पर क्या है देखो 2H और यहाँ पर 2 क्या है Cl, तो बताओ 2 बाहर क्या निकल जाएगा, HCl, राइट है क्या। अब क्लोरीन कितने बच गए, 2, तो बताओ यहां से ये तो अलग हो ही गया, यहां से दोनों O तो POCl3 में काम आ गए और 2H Cl के साथ जुड़ गए तो HCl बना दिया, तो CH2 के साथ क्या जुड़ गया, 2 Cl बचे हुए, नोट कर देते हैं, CH2Cl CH2Cl, तो ये बन गया विस डाई एलाइड। तो कहने का मतलब जब एथिलीन ग्लाइकोल की क्रिया PCl5 से करवाते तो क्या बनता है, विस डाई। एथिलीन ग्लाइकोल जो लिखा है थोड़ा सा ध्यान दे, देखो यहां से दोनों H भाई और H का बॉन्ड ब्रेक होगा, 2H और यहां से 2Cl, तो बाहर क्या हो गया, 2HCl, ठीक है। अब यहां पर देखो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, तो PCl5 से रिएक्शन होती है तो कौन सा कंपाउंड बाहर निकलता है, POCl3, तो P के साथ 3 Cl है, ये O, तो बाहर निकल गया POCl3, 2 ऑक्सीजन है तो कितना मोल ले लिया, 2 मोल, तो यहां दोनों के साथ क्या जोड़ देंगे, क्लोरीन, बचा हुआ क्लोरीन यहां जोड़ दिया, तो विस डाई एलाइड। तो ये है विस डाई एलाइड बनाने की विधियां, इसको नोट करें। इसके बाद में एक मेथड आएगा आपका अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड बनाना, वो भी करवा देते हैं अभी आपको, काफी सिंपल है, लेकिन आपको मैं बार बार कह रहा हूं जितनी भी आपकी रिएक्शंस आ रही हैं इनको आप बार बार लिखें आप, क्योंकि लिखे बगैर ये इनका रिजल्ट नहीं आएगा, जितना लिखोगे उतना ही आपको फायदा होगा इनका। ऐसा नहीं एक बार लिख लिया, आज आप पढ़ रहे हो रिएक्शन, तो पहले आप जब दोबारा इसकी रीडिंग करो तो कल वाली रीडिंग का पहले एक बार आप उसका रिटर्न लिख के करो आप, फिर आज वाली पढ़ो, फिर कल वापस नेक्स्ट डे पढ़ो, तो पहले वाली जो रिएक्शन है उसको एक बार रिवीजन करो। तो ये हो गया विस डाई एलाइड। अब आता है अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड बनाने की विधि, और बता देता हूं मैं आपको, तो ये तो सिंपल ही है, नोट कर लोगे आप इसको तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसका प्रोसीजर है अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड, ये कैसे बनेगा, तो ये देखो अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड बनाने की एक विधि दी गई है, उसका प्रोसीजर है, ध्यान दें, जब डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की क्रिया ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में करवाते हैं तो अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड बनता है। जब डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, अब देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है, तो एक अपन ने अभिक्रिया बढ़ी थी हुंस-डीकर रिएक्शन, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखो ये बनाया कैसे जाएगा डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का, देखो हुंस-डीकर रिएक्शन में इस प्रकार अपन ने फॉर्म किया था, तो थोड़ा सा ये कंपाउंड में आपको लिख के बताता हूं, COOAG, ये मैंने एक लिया है कार्बोक्सिलिक अम्ल, देखो ये हो गया अम्ल, 3 कार्बन का अम्ल लिया अपन ने, एसिडिक अम्ल हो गया ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल में COH ग्रुप आता है, अम्ल कौन सा यदि H, अम्ल से H हटा दो, वहां पर जो भी आयन पूछे धातु का वो धातु लगा दो, Ag। अब यहाँ पर जो क्या दिया है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल दिया है, तो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो एक कार्बन अपने को और जोड़ना पड़ेगा, अब इस कार्बन के बंध कितने हो गए, 5, 3 4 और 5, तो यहां से एक H क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट,
ये हो गया CS2, यहां भी क्या आ जाएगा CS2, COOAG। तो ये है डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। ये वर्ड लिखा ना डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का, तो ये डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या लिख दिया, सिल्वर लवण। किससे क्रिया इसकी, ब्रोमीन के साथ। तो ये लो ब्रोमीन ले लेंगे 2 मोल, प्रेजेंस ऑफ CCl4। अब यहां थोड़ा सा ध्यान दो, यहां से Ag 2 Ag निकलेंगे तो यहां से बताओ 2 Br भी निकलेंगे क्या, तो एक तो आपको बताइए तो चल गया कि 2 तो क्या निकल जाएंगे AgBr। अच्छा यहां से कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, देखो CO2 और यहाँ भी क्या है CO2, तो 2 मोल बाहर क्या निकल जाएगी CO2। तो यहाँ CH2 यहाँ CH2 दोनों से ये 2 Br बच गए क्या भाई, 2 Br तो Ag के साथ काम आ गए, 2 Br बच गए वो यहाँ जोड़ेंगे तो कंपाउंड यही बनेगा CH2Br, CH2Br। तो ये कौन सा बन गया, एल्फा ओमेगा डाई, इसे बोल सकते हो ब्रोमाइड, ब्रोमीन जुड़ा तो ब्रोमाइड। तो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण CH2COOAG, इसको रटना नहीं है, दोबारा देख ले, जो भी कार्बन ले, जैसे मान लो मैंने 3 कार्बन का लिखा, ये लो कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए आता है COH, ठीक है, ये लिखा मैंने CH3, यहां बंद पूरे करोगे CH2। अब अम्ल का सिल्वर लवण है तो अम्ल कौन सा देगा H, और H के स्थान पर क्या जोड़ दो, धातु जोड़ दो, ठीक है ना। अब डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल तो एक और सीरीज लेनी पड़ेगी, तो यहां से H करेंगे कम, तो कार्बन कार्बन के साथ बंध बनाएगा, तो ये CH2COOAG, ये इस प्रकार फॉर्म किया है। आगे बात समझ में, तो यहाँ पर इसकी क्रिया ब्रोमीन से, तो 2AgBr बाहर हो गया, 2 CO2 बाहर हो गई, ये हुंस-डी का रिएक्शन बनाई थी अपन ने, तो ये CH2CH2Br, CH2CH2Br, तो ये बन गया एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड, और प्लस में इसमें बाहर ये हो ही गए 2AgBr प्लस 2CO2 बाहर हो गया। तो इसमें आपका केमिकल रिएक्शन जो है ये है एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड बनाने की। तो आज अपन ने सभी डाई हेलोजन व्युत्पन्न क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, हेलोजन की स्थिति के आधार पर वो किस प्रकार बनाया जाता है, 3 टाइप्स लिखे, जेम डाई हेलाइड, विच डाई हेलाइड और एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड, और तीनों को बनाने की विधियां जो है, उनकी प्रिपरेशन जो है बनाने की, वो अपन ने पढ़ ली है। तो इनको आप बार बार कहा जा रहा है आपको कि इनको साथ साथ आप लिखते भी चलें, यदि लिखोगे नहीं तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। और आगे जो इसको अपन नेक्स्ट क्लास जो अपनी कल करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे इनकी रासायनिक विधियां भी पढ़ेंगे, इनके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, भौतिक गुण क्या है, और रासायनिक विधियां क्या है डाई हेलोजन व्युत्पन्न। तो कल का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स का। थैंक यू।